नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ करने के बाद भी काम बनते बनते रुक जाते हैं? प्रार्थनाएं हों लेकिन उत्तर न मिले, मेहनत हो लेकिन फल दूर दिखाई दें, और फिर एक दिन मन के भीतर से एक आवाज़ उठे, क्या भगवान सचमुच मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? यदि आज आपके मन में भी ये प्रश्न है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको श्री रामचरितमानस के आधार पर एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग उसके वास्तविक अर्थ को जान पाए हैं और उस रहस्य से भी अवगत हैं। ये कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं, कोई चमत्कारी दावा नहीं, बल्कि भगवान श्री राम का ऐसा संदेश है जो मनुष्य के भीतर सोई हुई शक्ति को जागृत करने का मार्ग स्वयं दिखाता है। लेकिन उस दुर्लभ अर्थ को, उस दुर्लभ रहस्य को जानने से पहले आपको जानना होगा कि प्रभु श्री राम जी की क्या अपेक्षाएं इस मनुष्य जाति से हैं, और उसके लिए समय समय पर श्री राम जी के आशीर्वाद से बहुत सारे दिव्य संतों ने इस धरा पर जन्म लिया है। और ऐसे ही एक महान श्रद्धेय श्री नीप किरोड़ी महाराज संत हुए हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम जी और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत सारी सीख, बहुत सारा ज्ञान वितरित किया है। तो अगर आप भी आज का ये क्रमांक सुन रहे हैं तो इस क्रमांक के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन की हर परेशानी का प्रत्युत्तर मात्र श्री रामचरितमानस की एक दिव्य और बहुत ही रहस्यमयी जानकारी से, जो कि अब आप आगे भाग में जान पाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। कहा जाता है कि जब मनुष्य के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं तब ईश्वर नया मार्ग नहीं बनाते, वो पहले मनुष्य के भीतर का अंधकार हटाते हैं, क्योंकि जिस मन में भय, संशय और निराशा भरी हो वो सामने खड़े अवसर को भी पहचान नहीं पाता। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बार बार मन की पवित्रता, विश्वास और समर्पण पर बल दिया है। और अगर महाराज जी की शिक्षाओं की ओर आप थोड़ा सा ध्यान अपना आकर्षित करें तो जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की उस पवित्रता, विश्वास और समर्पण वाली बात को रेखांकित करते हुए श्री रामचरितमानस में वर्णित किया है, उसी प्रकार से श्री महाराज जी ने भी इसी बात को, इन्हीं सारी शिक्षाओं को समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी बताया है। श्री रामायण में कहीं भी भगवान श्री राम ये नहीं कहते कि केवल शब्द बोलने से जीवन बदल जाएगा। वो बार बार ये संकेत देते हैं कि भाव, विश्वास और आचरण ही साधना की आत्मा है। यही वो रहस्य है जिसे अधिकांश लोग केवल पाठ तक सीमित रखते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यदि भगवान श्री राम के पास कोई व्यक्ति खाली हाथ पहुंचे, न धन, न विद्या, न यज्ञ, तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? रामायण इसका उत्तर देती है, बिल्कुल सही और बिल्कुल हाँ। शबरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कोई महान तपस्या नहीं दिखाई, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने केवल निष्कपट प्रेम अर्पित किया और भगवान स्वयं उनके द्वार पर पहुंचे। इसी घटना का संकेत ये है कि ईश्वर को बाहरी वैभव से अधिक हृदय की सच्चाई प्रिय है। इसी प्रकार श्री हनुमान जी का जीवन भी हमें यही शिक्षा देता है। उनकी शक्ति का रहस्य केवल बल नहीं था। जो लोग ये जानते हैं कि श्री हनुमान जी केवल पौरुषवान थे और केवल उन्होंने अपने बल पर ही इस संसार को विजित किया, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको इस शिक्षा को सुनने की आवश्यकता है। श्री हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति केवल बल नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी प्रभु श्री राम में अटूट विश्वास। जब उन्होंने समुद्र लांघा तो पहले उन्होंने अपनी शक्ति का नहीं, प्रभु श्री राम जी का ही स्मरण किया। इसीलिए संतजन कहते हैं, जब तक मन स्वयं पर टिका रहता है तब तक भय बना रहता है। और महाराज जी ने इसे और भी सार्थक शब्दों में समझाया कि जब मन भगवान पर टिक जाता है तब भय अपने आप समाप्त होने लगते हैं। अब एक अत्यंत रोचक बात है कि कई लोग पूछते हैं, क्या कोई ऐसा वाक्य है जिसका नियमित स्मरण करने से मन शांत हो जाए? क्योंकि ये बात तो लगभग हर व्यक्ति जानता है कि एक शांत मन में ही एक शांत विचारों का संकलन और सही विचार और सही निर्णय लेने की शक्ति व्याप्त होती है। लेकिन इस प्रश्न से भी पहले आता है कि ये मन शांत कैसे होगा?
तो उसके लिए श्री रामायण जी में एक बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही सुंदर बात कही गई है, लेकिन वो किसी जादुई शब्द के कारण नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सत्य के कारण जान पड़ती है। ये कारण है कि भारत के संत परंपरा में कहा गया कि शब्द तभी फलित होता है जब जीवन में उसके अनुरूप बनने लगे व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति की भावनाएं। यदि क्रोध छोड़ना नहीं चाहते और शांति चाहते हैं तो केवल मंत्र पर्याप्त नहीं है। यदि छल छोड़ना नहीं चाहते और भगवान की कृपा चाहते हैं तो केवल पाठ पर्याप्त नहीं। श्री रामायण जी में हमें परिवर्तन का मार्ग दिखाई देता है और जीवन में जैसे आज के शब्दों में शॉर्टकट कहा जाए तो शॉर्टकट जैसी कोई चीज कभी भी व्याप्त नहीं है। ये केवल व्यक्ति का भ्रम है और अब वो रहस्य जिसकी प्रतीक्षा आप आरंभ से कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री रामचरितमानस जी की एक छोटी सी चौपाई में भगवान श्री राम ने अपनी भक्ति का संपूर्ण सार कह दिया है। अगर आप श्री रामायण जी का संपूर्ण सार एक चौपाई में जानना चाहें, यानी कि श्री रामचरितमानस में कौन सी भावना, किस प्रकार का समर्पण और किस प्रकार से कर्म को करने की बात कही गई है, तो ये एक सिद्ध चौपाई आप सुन लीजिएगा। ये चौपाई किसी तांत्रिक सिद्धि का मंत्र नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का सरलतम मार्ग है। यदि कोई व्यक्ति इसे दिन में 4 बार प्रातःकाल, दोपहर, संध्या और रात्रि श्रद्धा से मात्र पढ़ भी लेता है और साथ ही अपने व्यवहार में कपट, छल और द्वेष कम करने का प्रयास करता है, संकल्पित होता है, तो उसका मन धीरे धीरे अपने आप परिवर्तित होने लगता है और आध्यात्म की गति को प्राप्त करता है। जब मन बदलता है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। इतनी सार्थक ये दिव्य चौपाई है और वो दुर्लभ और अत्यंत जो गहन चौपाई हम आपको बताने वाले हैं, बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा, क्योंकि संपूर्ण श्री रामायण जी का सार इस चौपाई में प्रभु श्री राम जी ने बताया है। और वो चौपाई है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अब इसका रहस्य समझिएगा, बहुत ही सुंदर ये चौपाई है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में ये चौपाई आती है। भगवान श्री राम ये नहीं कह रहे कि मुझे कठिन तपस्या से पाया जा सकता है, वो ये भी नहीं कह रहे कि मुझे केवल बड़े बड़े यज्ञों से पाया जा सकता है। वो केवल इतना कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त करता है। और आगे, मुझे कपट, छल और दोष ढूंढने की प्रवृत्ति प्रिय नहीं है। यही इस चौपाई का सबसे बड़ा रहस्य है। लोग सोचते हैं कि चमत्कार किसी गुप्त मंत्र में छिपा है, लेकिन श्री राम कहते हैं सबसे बड़ा मंत्र निर्मल मन है। यदि आप प्रतिदिन केवल 4 बार इस चौपाई का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं और प्रत्येक बार स्वयं से एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आज मैंने किसी के साथ छल किया? क्या मैंने आज ईर्ष्या से हृदय भरा हुआ रखा? क्या मैंने किसी को क्षमा करने की क्षमता छोड़ दी? तो धीरे धीरे आपका मन हल्का होने लगेगा और जब मन हल्का होता है तो भक्ति गहरी होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। तो आज का संदेश किसी चमत्कार का वादा नहीं, बल्कि भगवान श्री राम की वाणी का स्मरण है। यदि इस चौपाई को श्रद्धा, सदाचार और भगवान के प्रति विश्वास के साथ अपने जीवन में उतारा जाए तो सबसे पहला चमत्कार बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। और संतजन कहते हैं, महाराज जी जैसे बताते हैं कि जिस दिन भीतर का अंधकार हट जाता है व्यक्ति का, उसी दिन से बाहर का मार्ग भी उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यदि आपको ये आध्यात्मिक रहस्य सार्थक लगा हो तो जय श्री राम अवश्य लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि रोजाना महाराज जी और प्रभु श्री राम जी से जुड़े हुए तथ्य इस चैनल पर हम प्रसारित करते हैं, जो कि आपको जीवन में मार्गदर्शित करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करने चाहेंगे कि प्रभु श्री राम जी और श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी को जीवन में सुख, समृद्धि और सौहार्द की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ इस क्रमांक को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।